रंजना, मेरा निकलने का टाइम हो गया है, जरा नाश्ता लगा दो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? उसके चार हाथ थोड़ी ना है। माँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी है तो कल से जल्दी उठा कर। नहाया नहीं, धोया नहीं और चिल्लाना शुरू। अरे रंजना, निकलना है मुझे, टाइम देखो। क्या घड़ी दिखा रहा है उसे? नाश्ता बन गया था, वो मैं टिफिन पैक कर रही थी। क्या रंजना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज सेठ जी मुझे बाहर साइड पर भेजने वाले हैं, तो वहीं कुछ खा लूंगा। तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो, हर बार भूल जाती हो। अरे वो अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। अरे बहू, तू उसे सॉरी क्यों बोल रही है? साइड पे जाएगा तो मिट्टी का बोरा ढोके लेके जाएगा क्या? टिफिन लेके जा, बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए चाय। अच्छा ये लीजिए, बिमला ने मुझे कपड़ा सिलने के लिए दिया था, जाते वक्त आप उसे दे देना। क्या रंजना, काम पे जाते वक्त ये सब? उसी रास्ते से जा रहा है ना, तो लेते जा। क्या माँ, तुम भी हमेशा उसकी तरफ बोलती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी बेटी बन गई है और मैं दामाद। बस बस, पूजा का समय है, इधर उधर की बात मत कर। अच्छा माँ, प्रणाम, चलता हूँ माँ। अच्छा वो मुझे दे दो। अच्छा दामाद जी, संभल के जाना। हे भगवान, इन दोनों को ऐसे ही खुश रखना। इसका भी फोन अभी आना था। हाँ भाई, कैसे हो? अरे मुझे मालूम है भाई, ईएमआई का टाइम हो गया है, पैसे डालना है, लेकिन काम कर रहा हूँ ना मैं। शहर में आया किस लिए हूँ मैं? काम करने के लिए ना। अरे मुझे मालूम है, मैं खुद ही डिप्रेशन में आ गया हूँ इतना। आप लोग मुझे इतना परेशान मत करो, रखो फोन यार। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पैसे भी टाइम से नहीं मिलते, पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का। साला इतना दिन खराब हो गया है कि बटुए में 1 रुपया भी नहीं है। भाई साहब एक चाय देना। भाई साहब एक चाय देना। क्या हुआ भाई साहब, काफी परेशान नजर आ रहे हैं आप। कुछ नहीं भाई,
बस यही बगल की फैक्ट्री में मशीन पे हूँ। वो काम करना नहीं चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हैं आप? बस सेल्स और प्रोसेसिंग का नॉलेज है, उसी में कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, लगता है भगवान ने तुमको मुझसे मिलाना ही था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा सेठ एक आदमी को ढूंढ रहा है जिसे भी प्रोसेसिंग की नॉलेज हो। तुम एक काम करो, कल मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, पगार की भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत उपकार हो गया भाई साहब आपका। उपकार की क्या बात है, इंसान इंसान के काम आता है। तुम एक काम करो, अपना नंबर दो मुझे। ठीक है, लिखिए। जी लिखिए, 95952095। चलो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, कल मिलते हैं। ये काम करा दोगे तो बहुत एहसान होगा भाई साहब आपका। कल मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेठ जी ने आपकी बात का मान रखा। मेरी बात का तो उन्होंने मान रखा रंजना, लेकिन ये नौकरी मनोज को उसकी काबिलियत की वजह से मिली है। बहुत होनहार है वो। उसने जो प्लानिंग बताई ना, सेठ जी बहुत खुश हो गए। बहुत अच्छा लड़का है वो। अच्छा, आप बता रहे थे कि उसको एक रहने के लिए नए घर की तलाश है। हाँ, क्यों? तुम्हारी नजर में कोई घर है क्या? अच्छा, वो अपने रामचरण चाचा है ना, उनकी खोली भी खाली हो गई है और उन्हें भी एक नए किराएदार की जरूरत है। अच्छा, तो फिर मैं कल जाकर उनसे बात करता हूँ। अच्छा, उसका परिवार कहाँ है? रंजना, परिवार के बारे में मैंने पूछा था। वो कह रहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मैं भी चुप हो गया। ज्यादा किसी की जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं होता। आपने ठीक किया, अच्छा किया आपने। अरे, ये तो दर्शन भाई का कॉल है। हाँ भाई। हाँ भाई, मिल गई खोली? हाँ, मैंने एडवांस दे दिया और चाबी भी ले लिया। भाई मकान भी हो गया, नौकरी भी मिल गई। अब ये मत बोलना कि छोकरी भी दिलवा दो। भाई उसका इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा सुन, तेरी भाभी ने कहा है कि आज तू हमारे घर पर आके खाना खाएगा। अरे यार, आज ही? हाँ, आज ही। माँ को भी मिलकर तुझसे अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं आऊंगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बिल्कुल आऊंगा। आप बुलाओ और हम ना आए। ठीक है, रखता हूँ। भगवान सबको ऐसा दोस्त दे। माँ, देखो मनोज आया है। प्रणाम माता जी। जीते रहो। रंजना, रंजना, देखो कौन आया है। हाँ, आई। और बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? वैसे माँ जी हम लखनऊ से हैं, लेकिन काम के सिलसिले में कुछ दिनों से यहीं पर है। परिवार में कौन कौन है बेटा? क्या माँ, तुम भी पूरी कुंडली निकाल कर बैठ गई हो। अरे यार, माँ को बोलने देना। माँ जी, वैसे तो मैं अकेला हूँ। अरे, अकेला है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वैसे माँ जी अभी तक कोई मिली नहीं, और हाँ मिलेगी तो कर लूंगा। ये लो, आ गई रंजना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अच्छा, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं भाभी जी, दर्शन ने कहा था मोहल्ले में आते ही आपके नाम से पूछना, तो आपका घर बता देंगे। वैसे दर्शन से ज्यादा पॉपुलर है आप।
सिलाई का काम करती हूँ ना, इसलिए मुझे मोहल्ले में मुझे सब जानते हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे भाभी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था और आज तक मैंने ऐसा खाना खाया नहीं कभी। अरे बेटा, ऐसी बात है तो जब तक शादी नहीं हो जाती खाना खाने यहीं आ जाया कर। माँ जी, फिर तो मैं शादी ना करूं, ताकि ऐसे स्वादिष्ट खाना रोज मिलता रहे। दर्शन, बेटा तुझे याद है ना, कल मुझे स्टेशन छोड़ने जाना है। माँ जी, आप कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सोचती हूँ थोड़े दिन मिल के आती हूँ। अरे माँ, कल सुबह रंजना तुम्हें स्टेशन छोड़ देगी। मुझे फैक्ट्री के काम से कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना होगा। अरे बेटा, मैंने 3 दिन से तुझे बोल के रखा है और तू फिर भी बहाने बना रहा है। अरे माँ, अब सेठ जी ने अचानक से काम सौंप दिया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती, तू बहाने मत बना, आना है बस तुझे। क्या माँ, तुम समझती नहीं हो। अरे बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है? मैं हूं ना, माँ जी को मैं स्टेशन छोड़ दूंगा। क्यों? कल तुझे फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? अरे नहीं यार, कल मुझे वो प्रोसेसिंग यूनिट पे जाना है और वहां से निकलते ही मैं माँ जी को छोड़ दूंगा। देख, कुछ सीख उससे, समय होता नहीं निकालना पड़ता है। क्या माँ, आप भी, हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। सब बहाने हैं तेरे। अरे ये तो माँ जी का फोन है। हाँ माँ जी, प्रणाम। अरे बेटा, तुझे मालूम है ना कल मुझे स्टेशन जाना है, याद है ना? हाँ माँ जी, मुझे मालूम है। आपको तो कल जाना है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा और आपको टाइम पे छोड़ दूंगा और आपकी ट्रेन भी मिस नहीं होगी, ठीक है? माँ जी, मुझे पूरी तरीके से याद है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम टाइम से आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने तो बस तुझे याद दिलाया था। ओके। अच्छा माँ जी, अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। अरे बहू, तू भी अपना ख्याल रखना और उस गधे का भी ख्याल रखना, ठीक है माँ जी? जितना जल्दी हो सकेगा मैं लौट आऊंगी, ठीक है? माँ जी जल्दी चलिए, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, चल। हाँ हाँ, बस निकल ही रहे हैं। एक बार माँ से बात कराना। माँ जी फोन। कौन है? अरे आपका गधा माँ जी। माँ, आप अभी तक निकली नहीं, जल्दी निकलिए, ट्रेन का टाइम निकलता जा रहा है। मुझे टाइम का पूरा पता है और मैं पहुंच जाऊंगी। ये बार बार तू मनोज को क्यों फोन कर रहा है? अरे माँ, आप अपना छोटा सा फोन उस पर्स में रखती हैं ना, तो जब मैं मिलाता हूँ तो मिलता नहीं है टाइम से, इसलिए मनोज के पास करना पड़ता है। अरे तो फोन को क्या गले में लटका कर घूमूं? ज्यादा ज्ञान मत दे। आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आना, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। और सुन, मेरी बेटी को परेशान मत करना, अगर शिकायत मिली ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा तेरे लिए। अभी माँ, आपको देर नहीं हो रही है और आप ना निश्चिंत होकर जाइए।
हाँ हाँ ठीक है। ठीक है माँ जी, चलिए नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ चलो। माँ का फोन आया था? हाँ आया था ना 3-4 बार। कह रही थी भैया की तबीयत अभी ठीक है। देखो, तुम्हें माँ ने 3-4 बार फोन किया, मुझे एक भी फोन नहीं किया माँ ने। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जब भी वो फोन करती है आपके बारे में ही पूछती है। बोलती है कि ऑफिस गया या नहीं, खाना खाया या नहीं, टिफिन लेके गया या नहीं। उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं जानता हूँ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। वैसे कब आने वाली है वो? अभी कह रही थी कि वहाँ पे गई है, 2-4 दिन के लिए मौसी के यहाँ पे जाएगी, फिर आ जाएंगी। अच्छा, वैसे इस घर में देखो कितना सूनापन लग रहा मुझे, और कोई डांटने वाला भी नहीं है। आप कहे तो माँ की तरह मैं आपको डांटूं? आप डांटो नहीं, बस प्यार करो। हेलो, हेलो, दर्शन जी बोल रहे हैं? दर्शन बोल रहा हूँ। आप कौन? मेरा नाम पूनम है और मैं आपके बगल के मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, बताइए क्या बात है? मुझे आपसे मिलना है। मुझसे? पर क्यों? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मुझे आपसे मिलना है। देखिए, मैं आपसे मिल नहीं सकता। आपको जो कुछ भी कहना है फोन पर ही बता दीजिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप मनोज को कब से जानते हैं? आप मनोज को कब से जानती हैं? मैं मनोज को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। दरअसल मैं और मनोज एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर मुझे उसकी असलियत पता चली कि वो कितना मक्कार आदमी है। ये आप क्या कह रही हैं? किसी शरीफ इंसान के बारे में ऐसा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं जानती हूँ, आप भी उसकी बोली शक्ल और मीठे मीठे व्यवहार में फंस गए हो। वो एक घटिया आदमी है। पहले जहाँ वो काम करता था वहां पर एक आरती नाम की औरत पर वो गंदी नजर डालता था और उसकी शिकायत पर उसे जेल तक जाना पड़ा था। आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हर औरत से वो पहले रिश्ता बनाता है और फिर उस पर गंदी नजर डालता है। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, तुम साथ में मेरे घर आओ। ठीक है बेटा मनोज, तेरा खेल खत्म। वैसे भाभी जी चाय बहुत अच्छा बनाती हैं आप। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, क्या गलत टाइम पर आ गया क्या मैं? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और भाभी जी ने इतनी अच्छी चाय बनाई है, आकर पी लो। अच्छा सुनो ना, आज रात को मैं बहुत स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। तब तो मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज के बाद ये हमारे घर नहीं आएगा। आखिर ऐसे क्या बात हो गई? ये घर मेरा है। अगर तू भी इसके बिना नहीं रह सकती ना, तो तू भी इसके साथ जा सकती है। ये तो क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ? क्या तुम दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते? दर्शन, अगर तूने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया होता ना, तो मैं अब भी तेरा मुंह तोड़ देता। चुप हो जाओ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच है ना कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी तुम दोनों के बीच ये भावनाएं क्यों? ये तू नहीं समझ पाएगा। रंजना मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। जब उसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा मेरी बहन मुझे मिल गई, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है।
मुझे लगा कि वो वापस आ गई। ये नौटंकी बंद कर। मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। हाँ दर्शन, मनोज भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस नौटंकी में तू भी इसका साथ दे रही है? जानती भी है तू इसकी असलियत? एक मिनट रुको, अभी मैं तुम दोनों का पर्दाफाश करता हूँ। हेलो पूनम, अंदर आ जाओ। क्यों, पैरों तले जमीन खिसक गई ना? जानती भी हो, ये लड़की की छेड़छाड़ के मामले के केस में जेल जाकर भी आया है ये। झूठ, झूठ नहीं, सच है ये। और मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। तुम आज भी दूसरों की बातों पे यकीन करती हो। उस लड़की ने जानबूझकर इसे फंसाया था। वो लड़की इससे जानबूझकर गलत और नाजायज संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन इसने मना कर दिया, जिस वजह से ये बाइज्जत बरी हो गया और उस लड़की को कोर्ट तक में माफी मांगनी पड़ी। जाओ जाकर पता कर लो, मनोज भैया ने मुझे खुद बताया है। जाने दो रंजना, मेरा नसीब ही खोटा है। मुझे लगा कि मेरा पूरा परिवार मिल गया, पर देखा तो यहाँ भी मेरी बदनसीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये तेरा ही परिवार है। माँ तुम? चुप एकदम, ना समझ कहीं का। सुनी अनसुनी बातों पे भरोसा करता है, अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है तुझे। हम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया था कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और रंजना मनोज को राखी बांधने वाली थी। आंटी, मैंने ही इनको मनोज के बारे में बताया था। तेरे बारे में भी हमें सब कुछ पता है। प्यार करती है ना तू उससे? और तुझे इतना भी भरोसा नहीं था? डबल खुशी का मौका था और तूने इसे पूरी तरह से खराब कर दिया। डबल खुशी? हाँ, डबल खुशी। अरे गधे, तू बाप बनने वाला है। मुझे माफ कर दो रंजना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तू रहने दे बहू, अब इससे माफी मांगने दे, तुझसे भी और अपने साले से भी। साले से? मनोज, मुझे माफ कर दे। नहीं दर्शन, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तूने मेरे पर बहुत एहसान किया, और जो परिवार मेरे से बहुत दूर चला गया था, उस परिवार से तूने मुझे मिलवा दिया। माफी मांगकर तू मुझे शर्मिंदा मत कर भाई। बेटा मनोज, अब दर्शन से भी तेरा नया रिश्ता जुड़ गया है, दोनों मिलके रहो। अच्छा पूनम, ये बता, तू अभी भी मनोज से प्यार करती है ना? हाँ। घर और नौकरी तो तुझे पहले ही मिल गई थी, अब छोकरी भी मिल गई है। अब तो खुश है ना? लोग धन और संपत्ति संभालने में लगे रहते हैं, रिश्तों को कोई नहीं संभालता। अरे सबसे पहले अपने रिश्तों को संभालो। अगर आपके रिश्ते मजबूत है तो आपकी जिंदगी की नींव को कोई नहीं हिला सकता। समझे गधों?